हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वॉच एंड लर्न बाय सुधा मैम। सो आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नोटिस राइटिंग का। तो आज हम पढ़ेंगे नोटिस राइटिंग क्या होता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है। लेट्स सी ये टर्म जो नोटिस है वो एक्चुअल में है क्या। नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन और न्यूज़ अनाउंसमेंट. Notices are either displayed at prominent places or published in newspapers and magazines. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, नोटिस एक रिटन यानी लिखित या फिर प्रिंटेड फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जानकारियाँ होती हैं या जो न्यूज़ की अनाउंसमेंट्स होती हैं उसको हम नोटिस कह सकते हैं. अब इस तरीके के जितने भी नोटिस होते हैं या तो उनका डिस्प्ले किया जाता है, उनको लगवाया जाता है कहाँ पर, प्रोमिनेंट प्लेसेस यानी मुख्य जगहों पर. अगर हम शहर की बात करें तो जो लिंकिंग रोड्स होते हैं, जो मेन मार्केट होती है, मेन प्लेसेस होते हैं जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग्स ज़्यादा होती है या लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, वहाँ पे लगाया जाता है या फिर पब्लिश किया जाता है यानी छपवाया जाता है अखबारों में या मैगजीन्स में. इट इज़ मेंट ओनली फॉर अ सेलेक्ट ग्रुप, और ये ज़्यादातर किसके लिए होता है, चुने हुए समुदायों के लिए ही. सिंस अ नोटिस contains a formal announcement or information, its tone and style is formal and factual. क्योंकि हम कह सकते हैं कि नोटिस जो होती है ये औपचारिकता दिखाता है. औपचारिकता और फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिकता दिखाना, अनाउंसमेंट की यानी घोषणाओं की या फिर जानकारियों को जो प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, उसका जो तरीका होता है, जो टोन होती है यानी डिस्प्ले करने का जो तरीका होता है, या वो फॉर्मल होगा यानी औपचारिकता दिखाना होगा. अब औपचारिकता का मतलब मैं सिंपली बोलूँ तो वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि भाई ये इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है. या फिर उसमें क्या देखने को मिलती है, फैक्चुअल. फैक्चुअल मीन्स जो रियलिटी है, जो तथ्य है, जो वास्तविकता है वो दिखाया जाता है. इट्स लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड फॉर्मल. तो नोटिस क्योंकि बहुत अहम रोल निभाता है तो इसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सिंपल, साधारण होनी चाहिए, और फॉर्मल यानी जो ऑफिशियल वर्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएं उस तरीके की लैंग्वेज होनी चाहिए. नोटिस इज ऑलवेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. नोटिस जो होती है वो डिटेल में होती है अनडाउटेडली, लेकिन सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही होनी चाहिए. तो ये तो हमने देखा कि नोटिस क्या है. अब हम देखने जा रहे हैं इसमें कौन कौन से टिप्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम नोटिस को लिखते हैं. इंपॉर्टेंट टिप्स टू बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग अ नोटिस. क्या क्या है, लेट्स सी. नंबर 1, add there to the specified word limit of 50 words. ज़्यादातर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उसमें क्या होना चाहिए, क्लियर कट बात होनी चाहिए, और वो भी लिमिटेड वर्ड्स में, यानी लिमिटेशंस कितनी दी गई है, 50. राइट द वर्ड नोटिस एट द टॉप. जब कभी भी आप नोटिस की शुरुआत करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, नोटिस, वो भी बोल्ड लेटर्स में, और पूरा अल्फ़ाबेट जो होता है वो कैपिटल होना चाहिए. Name and place of the school, organization or office issuing the notice should be mentioned. Then third point क्या बताया जा रहा है, जो भी नाम है, जो भी जगह का नाम है, भले वो स्कूल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऑफिस है, जिस किसी ने भी इस नोटिस को इशू किया है, लगवाया है, वो वहाँ पे मेंशन की गई होनी चाहिए. गिव एन अप्रोप्रिएट हेडिंग. जो हेडिंग होनी चाहिए वो अच्छी, सही होनी चाहिए, आपके जो नोटिस है उससे रिलेटेड होना चाहिए. देन राइट द डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस. देन कम्स द डेट. जिस किसी भी डेट पर आपने उस नोटिस को इशू किया है वो वहाँ पे क्लैरिफाई होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. क्लियरली मेंशन द टारगेट ग्रुप. टारगेट ग्रुप इन द सेंस किसके लिए ये नोटिस को लगवाया गया है वो वहाँ पे क्लियरली लिखा गया होना चाहिए. मतलब फॉर हुम द नोटिस इज टू बी डिस्प्लेड, किसके लिए वो नोटिस को वहाँ पे डिस्प्ले में डाला है. देन कम्स पर्पस ऑफ द नोटिस. ये नोटिस को लगाने का रीजन क्या था वो भी वहाँ पे क्लियर होना चाहिए. फिर क्या बताया जा रहा है, मेंशन ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स. जो भी उससे जुड़ी हुई जो जानकारियाँ हैं वो भी उस पर लिखे, जैसे कि तारीख, कौन सी जगह और समय. सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस. जिस किसी ने भी इस नोटिस को इशू किया है, लगवाया है, उसका नाम, उसकी साइन और किस पोस्ट पे है वो भी वहाँ पर स्पेसिफाई होना बहुत ज़रूरी है. पुट द नोटिस इन अ बॉक्स एंड ऑलवेज राइट ऑल द नोटिसेस इन द बॉक्स. अगर आप बॉक्स में नोटिस को नहीं डालते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं माना जाएगा. तो चलो एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको एक्चुअल में क्लियर हो जाएगा कि नोटिस जब हम लिखते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए. तो लेट्स सी द एग्जाम्पल. यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द इंग्लिश लिटरेरी एसोसिएशन ऑफ
Tagore Memorial School, Patna, write out a notice for notice board inviting names of those who would like to participate in the proposed inter-house debate, oratorio and elocution contest. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप सेक्रेटरी हैं द इंग्लिश लिटरेरी एसोसिएशन के टागोर मेमोरियल स्कूल जो कि पटना में स्थित है। आपको एक नोटिस लिखना है आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए, उन बच्चों को इनवाइट करने के लिए जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किसमें, इंटर हाउस डिबेट में, ओराटोरियो यानी म्यूजिकल कंपटीशन में या फिर एलोक्यूशन कंपटीशन में। तो उन बच्चों का नामांकन के लिए आप ये नोटिस वहाँ पे आपके स्कूल में डिबेट के लिए या फिर सिंगिंग कंपटीशन के लिए या फिर एलोक्यूशन के लिए उनका नामांकन चाहते हैं। तो चलो देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले क्या आएगा, टागोर मेमोरियल स्कूल पटना, यहाँ पे तारीख दी है 28 अगस्त 2020। फाइन। उसके बाद हम याद करें हमारा नोटिस का फॉर्मेट, सबसे पहले क्या आएगा, नोटिस लिखना। फिर जिस भी रीज़न से आपने इस नोटिस को किया है, रीज़न क्या है, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स, जो डिफरेंट हाउसेस होते हैं स्कूल में उनके बीच का ये कॉम्पिटिशन है। फिर ये नोटिस हम लिखना शुरू करेंगे कैसे, द इंग्लिश लिटरेरी एसोसिएशन इन्वाइट्स पार्टिसिपेंट्स इन द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट टू बी हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम। इंग्लिश लिटरेरी एसोसिएशन के जो लोग हैं वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, नीचे दिए गए डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए जो स्कूल के ऑडिटोरियम में होने वाला है। कब कब, पहला कंपटीशन कौन सा है, डिबेट कंपटीशन, जो 28 अगस्त 2020 को सुबह 11 बजे होगा। सेकेंड कम्स ओराटोरियल स्किल्स यानी सिंगिंग कंपटीशन जो ऑर्केस्ट्रा बेस्ड होता है उसमें, जो 21 अगस्त 2020 को 11 बजे होगा सुबह स्कूल में। देन कम्स एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट 21 अगस्त 2020 at 2 PM. Each house can send a team of 2 students per item. Last date for submission of names is 10th अगस्त 2020। फिर नाम आएगा जिस किसी ने भी इसको किया है, यानी इंग्लिश लिटरेरी एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी है जिसका नाम दिया गया है रवि मोहन, वो लिखेंगे, उसका डेसिग्नेशन, उसकी पोस्ट क्या है वो लिखेंगे, और इंग्लिश लिटरेचर एसोसिएशन जो शॉर्ट फॉर्म माना जाता है वो लिखा जाएगा। यानी यहाँ पे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के डेट दिए गए हैं, वहाँ पे टाइम दिए गए हैं, और ये भी दिया गया है, डिटेल में समझाया गया है। देखिए कि हर कंपटीशन के लिए आप 2 टीम भेज सकते हैं पर आइटम के साथ। इतना ही नहीं, आपको वहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि किस तारीख तक आपकी जो एंट्री है वो मिल जानी चाहिए। देन एक लाइन का गैप, सेक्रेटरी का नाम, उसकी डेजिग्नेशन और जहाँ कहीं से भी उसने ये भेजा है वो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको नोटिस कैसे लिखना है। Let's see the division of marks. तो चलो देख लेते हैं कि अगर आप नोटिस लिखते हैं बोर्ड एग्जाम्स में या फिर एग्जाम में तो आप कैसे उसको मार्क्स को गेन कर सकते हैं। सिंपली बोलूँ तो जो ये फॉर्मेट होता है, पूरे फॉर्मेट का 1 मार्क्स दिया जाता है। यानी अगर आप सिस्टमेटिकली नोटिस लिख करके ये सारे फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। देन कम्स मेन कंटेंट, आपने अंदर जो भी चीज़ें डाली हैं, ये दिस पार्ट यू कैन इजीली सी, इस पार्ट को आपको जिस भी वर्ड से आप एक्सप्रेस करते हैं इसका 2 मार्क्स होता है। देन ये पार्ट जो है, डेट, एरिया, हेडिंग, टाइटल, इसका 1/2 मार्क्स होता है, और जब आप एंड करते हैं इसका 1/2 मार्क्स होता है। तो टोटल 4 मार्क्स में नोटिस राइटिंग आता है। तो अगर आप फॉर्मेट को अच्छे से याद रखेंगे तो आपको ईजीली, आपको 4 में से आउट ऑफ 4 यू कैन ईजिली एबल टू गेट 3 मार्क्स। तो ये था आपका आज का ग्रामर टॉपिक, दैट वाज नोटिस राइटिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को वॉच एंड लर्न बाय सुधा मैम, बिकॉज ये कम्प्लीटली फ्री है। थैंक यू।